कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयास करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वणिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं है या साफ आवाज नहीं निकलती है तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर चल गया और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उजड, कोई बात ही न समझता था। कितने फुलके बनाता उतनी तरह के, जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान होती, वह बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शाकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डपोर संघ को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि पुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर भर कर कहता, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा तो उसकी बात आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे पुलके सिखाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे पुलके बनाने आ जाएंगे, मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं। आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाता आता है, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न गया। मसाले में कचांद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं अब यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी, पर वह इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहां बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर कहा, क्यों रोते क्यों हो? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई, पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे, अब तुम चले जाओगे। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूंगा बाबूजी, और क्या करूंगा बहू जी? यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए तो पड़ा रहूंगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूंगा। नहीं, नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग पड़ गया तो क्या हो? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सणसी ले लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पांव पर गिरा ली तो महीनों झींकोगे। जुगल के मुख पर उदासी आ गई। आशा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, मुख क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआंसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़के, मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है।
आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पांव पर गिर पड़े तो क्या हो, हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो। लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे, तुम यहाँ धुएं धक्कड़ में क्यों हलाकान होती हो। इस लड़के से कहो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूंगा, महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे, गधे को जरा भी तमीज नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती। उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है, तुम आकर बतला दो गमला कहाँ रखे जाए। कहती तो हूँ रोटियां बेल कर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो खामख्वाह जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और केवल रुखाई न थी, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी पुल के सेंको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपये लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो, भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतना बढ़ा रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता। जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा। अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा, आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहां भी यदि सूखी रोटियां मिले तो वह दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती, एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो, हजामत के लिए 2 आने पैसे उधार से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता, अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी, सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ में बढ़िया भी। जब यहां से जाने लगूं तब आप मुझे एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे। अपनी कोठरी में लगाऊंगा, नित्य देखा करूंगा, बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं। तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां न पकाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियापन मिट गया था। उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी तो मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी, 10-5 पसंद कर लो, शेष में बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचीन हो तुम, लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी न दूंगी।
दो चार तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूं। जी नहीं, इनमें से एक भी ना मिलेगा।